सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 49 है। ओके, सो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कुछ और वेराइटीज़ के क्वेश्चंस डील करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ओके, तो पिछले लेक्चर्स में हम इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ 1/, शायद ये ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो रहा, जस्ट अ सेकेंड, कभी भी इंटीग्रेशन अपॉन, सॉरी आई एम सेइंग इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, इस तरीके का क्वेश्चन हो, या dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी कॉस एक्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू यहाँ क्या करना है, चेंज इन हाफ एंगल। ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। ठीक, बस थोड़ा सा एक रिविजन कराएं। अगर मानो इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके, कभी भी dx अपॉन, ये मैं सभी वेराइटीज़ लिख देता हूँ एक ही साथ में, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इन दोनों का तो फिर भी लोगों को याद रहता है, ये याद ही नहीं रहता, a साइन स्क्वायर एक्स, इनका सम भी हो सकता है साथ में, प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। और ये वाला तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता, ये भी हो सकता है a साइन स्क्वायर एक्स प्लस, मान लिया कुछ भी हो सकता है, b साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ये क्वेश्चन मिल जाए, इन सभी में क्या करना होता है, इन सभी के सभी क्वेश्चंस में एक ही चीज़ अप्लाई करनी होती है, क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कॉस स्क्वायर एक्स। एक क्वेश्चन मेरे को और याद आया, और कभी अगर ऐसा मिल जाए dx अपॉन, यहाँ होल स्क्वायर है, ये ध्यान से देखो, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स तो है, बट उसका होल स्क्वायर है। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी मिल जाए, सब में क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस एक्स से डिवाइड। ओके, बस ये एक ही चीज़ याद रखनी है, इन सभी क्वेश्चंस को देख लो। ओके, सो व्हाट इज द लर्निंग, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस स्क्वायर एक्स। समझे, ये याद रखना। तो देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। और ये लास्ट वाला तो आप स्पेशली है ना अच्छे से याद रखना। क्यों, ये एक बहुत ही रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट, उसका डेमो देने गया था मैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से। ओके, तो ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब से मेरे से पूछा गया है ये मेरे को बहुत अच्छे से याद रहता है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी में डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो इट विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ क्या क्वेश्चन लें, चलो इससे स्टार्ट करते हैं। dx अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर। तो कैसे करोगे, सोचो सोचो, क्या बताया था, जब कभी भी ऐसा दिखे, देखो साइन स्क्वायर एक्स का हो, कॉस स्क्वायर एक्स दिख जाए, दोनों दिख जाए, सभी में ये भी हो सकती है एक पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबल है, एक ये भी लिख देता हूँ मैं, अगर ये दिख जाए dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट कोई सी नंबर भी दिख जाए तब भी चलेगा। देखो, अगर ऐसे सोचो यहाँ कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट हो तो भी, कांस्टेंट जैसे कांस्टेंट नहीं है यहाँ तब भी, यहाँ कांस्टेंट है तब। ओके, तो क्या करना है, बस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, लेट मी राइट इट डाउन, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय
कॉस स्क्वायर एक्स। सो अल्टीमेटली व्हाट इट विल बिकम नाउ, यहाँ कुछ नहीं है मतलब वन तो है, सो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ डिवीजन करो, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सो सीकेंड स्क्वायर एक्स, वेरी डिवीजन 3 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेगा तो साइन बाई कॉस क्या होता है 10। हाँ सर, अब क्या करूँ ध्यान से सोचो, 10x को ही टी मानना होगा ना, थोड़ा सा चेंज करो पहले। सर सीकेंड स्क्वायर एक्स तो ऊपर है ही, आप सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिखो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। अब मैं इस इधर सॉल्व कर रहा हूँ, सो इट विल बी व्हाट, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3 इंटू 1 3 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स minus 4 10 square x. So it will become what? Secant square x dx upon 3 minus, इधर minus 4 इधर plus 3 है, so minus 10 square x. Now 10x को क्या मानोगे, t, उसका डिफरेंशिएशन करो, secant square x is equal to dt by dx, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, so you will get what, secant square x dx is equal to dt। तो ये जितना भी पार्ट है इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, डी टी। तो नेक्स्ट स्टेप में इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, ये क्या था 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और हमने 10x को ही t माना, सो इट विल बी 3 माइनस टी स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ये तो बहुत ही नॉन फॉर्मूला है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसका आंसर क्या होता है, 1/2a ln mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। तो अप्लाई करो, 1/2√3 ln mod √3 प्लस एक्स, यहाँ एक्स नहीं है यहाँ टी है, अपॉन √3 माइनस टी प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। तो योर आंसर विल बी 1/2√3 ln mod √3 10 इज वॉट, सॉरी टी क्या माना है, टी इज 10x, so √3 plus 10x upon √3 minus 10x plus constant some constant c। समझे कैसे डील करना है ना। एक और क्वेश्चन ले, क्या कुछ सिमिलर ले, डिफरेंट ले, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ट्राई टू डू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करो, ओके। अब इसके लिए साइन 3x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 3x फॉर्मूला इज व्हाट, 3 sin x माइनस 4 sin 2x, इसी पर्पस के लिए ही दिया है, यह साइन एक्स अपॉन 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और यहाँ पे dx। तो ऊपर नीचे से, ऊपर तो साइन एक्स है ही, नीचे से आप साइन एक्स कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। शायद ये पिछला क्वेश्चन शायद यही था क्या हाँ सर यही था, तो बस इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेना। और एक और क्वेश्चन रेडी, तो चलो एक क्वेश्चन और लिखो। अगर ये क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो कैसे करते सर, ऐसे कर देता एकदम फटाफट, क्या झटपट सर, ऊपर नीचे सर, ऊपर नीचे डिवाइड करता, ऊपर नीचे डिवाइड कर देता कॉस स्क्वायर एक्स से, सर ऊपर तो बन जाता सर, जैसे डिवाइड करूँगा वो तो बन जाएगा सर साइन बाई कॉस 10 स्क्वायर एक्स, और सर ये सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स,
बट सर 10x को t मानूंगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन तो ऊपर लिखा ही नहीं है। हाँ, अंधाधुंध फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ऐसा ही हो, मतलब प्रोसेस अप्लाई करोगे तो ऐसा ही होगा। देखो, इन सभी फॉर्म जितने भी बेस बताएं इन सभी में सबका कोफिशिएंट न्यूमरेटर में क्या है, 1। तब अप्लाई करना है तो इसको पहले थोड़ा कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे करोगे, ऊपर जो साइन स्क्वायर एक्स है उसे ऐसे लिखो, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ डिवाइड करो सेपरेट सेपरेट, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये अलग, ये अलग, से कैंसिल तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और ये इधर अलग 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर। नाउ इसका तो इंटीग्रेशन सिंपल एक्स आ जाएगा, बट इधर क्या करोगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, तो यहाँ 1 ही तो है, और इधर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ इधर लिखता हूँ एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सर सीकेंड स्क्वायर एक्स, और साइन बाई कॉस सर टेन स्क्वायर एक्स। सर फिर मैं सर सीकेंड स्क्वायर एक्स को सर लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो 2 बार हो गया ना, एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। अब पता ही है 10x को क्या मान, सबसे पहले तो 2 कॉमन लो, मेरे को बहुत चिढ़ होती है अगर कोफिशिएंट 1 नहीं होता, 1/2। यहाँ क्या बचेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1/2 आएगा ना। ना इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी करता हूँ। ना बस इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट, ये तो पहले से पता ही है सर, टेन एक्स को टी मानना है, उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा है, सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बस सर, तो एक्स माइनस 1/2 ऊपर डी टी है ही अपॉन 1/2 प्लस टी स्क्वायर, सो अल्टीमेटली एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ये क्या है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सर ये तो वेल नोन फार्मूला है टेन इनवर्स का, तो आंसर क्या होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई, तो लिखो यहाँ एक्स माइनस 1/2 इंटू ये क्या है सर, ए है 1/√2 इंटू टेन इनवर्स एक्स क्या है, एक्स तो नहीं है यहाँ टी है 1/√2, ये √2 फिर ऊपर जाएगा, सो एक्स माइनस 1/2 इंटू ये √2 ऊपर इंटू टेन इनवर्स √2t प्लस सम कॉन्स्टेंट्स, इससे कैंसिल, एक्स माइनस 1/√2 अगर टेन इनवर्स √2t क्या था, t हमने 10x में माना था, प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। हो गया। नाउ कुछ और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन क्या, कुछ और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन। और क्वेश्चन लेते हैं चलो। अच्छा ये भी राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू वांट टू डू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इम्पॉर्टेंट भी लिखेगा, ए प्लस बी साइन एक्स, यहाँ न्यूमरेटर में 1 नहीं, ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में बट होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से कुछ क्लिक हुआ सर, होल स्क्वायर से कुछ क्लिक हुआ, होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये रहा सर, यही होल स्क्वायर से कुछ क्लिक हुआ। तो थोड़ा हिंट समझ में आ रहा है
सर क्योंकि होल स्क्वायर वाला टर्म है तो सर थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि सर मैं ना कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा। करो, सोचो फिर क्या करना है। देखो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर, सो इट विल बी व्हाट, ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो देखो ये इसको जब डिवाइड करेगा इट विल बी ए सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन बाई कॉस इज टेन और वन बाई कॉस का वो क्या बन जाएगा सीकेंड एक्स अपॉन ये क्या है असली में बी प्लस ए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना, सो इट विल बी व्हाट, बी बाई कॉस एक्स क्या है, बी सीकेंड एक्स प्लस ए टेन एक्स इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करूँ, अब क्या करें, अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब सर थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो यार, जस्ट क्लोज। अगर बस एक स्टेटमेंट यहाँ सोचना है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता करना क्या है, बट अगर जिसने यहाँ पे सोच लिया कि सर एक बार, सर एक बार, बस एक बार आप बी सीकेंड एक्स प्लस ए टेन एक्स को आप टी मान के तो देखो, आप देखो तो सही, आप एक बार देखो बी सीकेंड एक्स प्लस ए टेन एक्स को जैसे ही टी माना और उसका डिफ्रेंशिएशन किया, सो बी सीकेंड एक्स का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस ए टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बना, बी सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस ए सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वट डी टी। सर ये चीज़ तो सर यही तो ऊपर लिखी है, अरे डी एक्स भूल गया, ये चीज़ क्या है, यही तो डी टी है, तो क्या लिखा हुआ है डी टी अपॉन नीचे के डिनोमिनेटर को आपने टी माना ही था। सर ये तो सर बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाई टी ना प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, और टी क्या माना है, तो सर माइनस वन अपॉन, दिख नहीं रहा क्या, हाँ दिख रहा, माइनस वन अपॉन बी सीकेंड एक्स प्लस ए टेन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन और डिस्कस करें, ये तो उससे भी ओवर पावर क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा। ओके, तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट इट डाउन, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ए पावर फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 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 व्हाट, बी पावर फोर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे, ओके, थोड़ा सोचो सोचो, क्योंकि ना सर यहाँ है ना सर पावर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, डिनोमिनेटर वाले में सब कुछ सेम है, डिनोमिनेटर में पावर फोर है ए और बी की, और ऊपर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो सोचो क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या किया जाए, क्या करें सर, पता नहीं सर क्या करें। ओके,
अगर थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है कि दोनों में ना डिफरेंस किस चीज़ का है, सर इधर ए स्क्वायर है, इधर ए पावर फोर है, इधर बी स्क्वायर है, इधर बी पावर फोर। अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स से, ऊपर तो 10 बन जाएगा, वहाँ से 1 हो जाएगा। तो दूसरा वाला पार्ट तो मैं ऐसे फिर भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट सर एक में तो 10 आएगा, सर उसको भी कर सकता हूँ। उसको लिख दूंगा सी क्यू स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओ ओ अगर मैं ये सोचूं, ये जो ऊपर वाली टर्म्स है, अगर मैं इनको ऐसे कन्वर्ट करके ऐसे लिखूं ए, मुझे कुछ भी करके क्या करना होता है? नहीं नहीं, अगर दो में ऐसे ब्रेक करो, एक मिनट पहले, एक मिनट चेक करता हूँ कुछ क्वेश्चन में ही तो गलत गलत नोट नहीं कर लिया फिर से। ए स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ए पावर फोर साइन स्क्वायर। क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। देखो, थोड़ा बहुत जो भी मेरे को समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं कुछ भी करके यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए पावर फोर है, तो पावर का मिसमैच है। यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी पावर फोर है, तो पावर का मिसमैच है। ओके, तो थोड़ा बहुत तो ये आइडिया समझ में आ रहा है। अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड करता तो क्या होता? वो पार्ट इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक वे तो मैंने मैथड में सोचा, वो इंटीग्रेट नहीं होगा। अच्छा, अगर यहाँ कुछ भी करके ए पावर फोर बना दिया जाए, कैसे बनेगा? सर अगर कुछ ऐसा होता ना सर, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, सर कुछ ऐसा हो जाए कि ना, अगर यहाँ पे ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, तो देखो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? ए पावर फोर साइन स्क्वायर एक्स। और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनेंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सर साइन स्क्वायर एक्स। और ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे? देखो कर लोगे ना ये मल्टीप्लिकेशन तो, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। और जब लास्ट वाले मल्टीप्लाई होंगे सर बी पावर फोर कॉस स्क्वायर एक्स। सर अगर ध्यान से देखें सर, ये दो चीज़ें तो मेरे को दिख गई, ये तो नीचे भी हैं, और इन दोनों को ध्यान से देखूँ तो इन दोनों में से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1। बहुत अच्छे, सही जा रहे हो, बहुत अच्छा सोचा। तो कहीं ना कहीं सर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सर एडवांटेज तो हो रहा है। तो बस यही तो पकड़ना था कि अगर मैं जैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा मैंने, तो मुझे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी तो करूँगा। तो बस ये मल्टीप्लाई करा वाला पार्ट मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि डिवीजन भी तो करना है। और इन दोनों से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आया, अपॉन में अब डिवाइड में डालो, लाइन बड़ा स्ट्रेट बनाओ पहले ना। नीचे ए पावर फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी पावर फोर कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर इसका एक बार, जो ये ए पावर फोर साइन स्क्वायर एक्स और बी पावर फोर कॉस, यहाँ पावर फोर क्यों लिख दिया? एक तो मैं चीज़ें लिखने में इतनी गलती करता हूँ ना, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ इनको मैं पहले से ही पीपीटी में लिख के रखूँ ना। जब ये टर्म को ग्रीन कलर में शेड करता हूँ, जब प्रॉपरली आप डिवीजन करोगे तो ये वाली टर्म एक बार इससे डिवाइड होगी, इट विल बिकम 1, प्लस जब ये टर्म डिनोमिनेटर से डिवाइड तो इट विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए पावर फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी पावर फोर कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ तो 1 बना ही था इसका, और बाहर क्या है? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस। तो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ओके, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ, फटाफट इसका तो इंटीग्रेशन कर देंगे फटाफट एकदम, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं। पूरे क्वेश्चन में बस ये पकड़ना था कि सर, इसको कॉपी करता हूँ,
पूरे क्वेश्चन में ना बस एक ही चीज़ पकड़नी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई करने में कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, तो समझ में आया हाँ सर हो रहा है। हाँ यहाँ लिखते हैं, पहले इसको पूरा करता हूँ बी स्क्वायर, ठीक। ना डी एक्स का इंटीग्रेशन सर वो तो एक्स हो गया, प्लस सर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a⁴ साइन स्क्वायर एक्स प्लस b⁴ कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ डी एक्स। सर ये तो सर वो पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन बन गया ना कि सर क्या करना है सर, कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड, तो सर ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड करोगे 1/cos स्क्वायर एक्स तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में सर a⁴ tan स्क्वायर एक्स प्लस b⁴ बन जाएगा। बस सर फिर हो तो गया, क्वेश्चन में बचा ही क्या है, इसमें आप tan x को t मानोगे, उसी का डिफ्रेंशिएशन बना है, ये आप कर, इसको आप आगे होमवर्क में कंप्लीट करना। बट क्वेश्चन में सीखना क्या था, देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर किसी को ना पता हो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे डिवाइड, एग्ज़ाम में सोचना मुश्किल है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में